सर जैसा कि अभी हम बातें कर रहे हैं कि मॉडर्न युग आ गया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, तो क्या कोई ऐसा डायग्नोज़ करने वाला कोई टूल है या कोई एआई टेक्नोलॉजी जो इस बोन कैंसर को जो है हमें पहले से डिटेक्ट करके बता दे कि नहीं, ये बीमारी इन फ्यूचर हो सकती है या फिर अभी स्टार्ट हुआ है, कोई ऐसा टूल? जी, बिल्कुल हैं। सो जो कन्वेंशनल वेज़ होते हैं डायग्नोज़ करने के, मैंने बताया एक्स-रे हैं, एमआरआई हैं। हुँ, हुँ। बट आजकल ऐसे हो गए जब ट्यूमर डेवलप होता है, उसके पहले ही कई बार उसके सेल्स हमारे शरीर में आने लग जाते हैं। हुँ, तो लिक्विड बायोप्सीज़ होती हैं, जिसमें हम लोग सर्कुलेटिंग डीएनएज़ कहते हैं। हुँ, हुँ। सर्कुलेटिंग डीएनएज़ को वाया ब्लड टेस्ट भी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। बट अभी ये बहुत ही इनिशियल फ़ेजेज़ में है। हुँ, कई ट्यूमर्स में हम लोग ऑपरेशन के बाद इसको यूज़ करते हैं। ऑपरेशन करके पूरे कैंसर को ख़त्म कर दिया, बट उसमें वो शरीर में से उसके माइक्रोस्कोपिक सेल्स ख़त्म हुए या नहीं, वो हम उस शरीर के खून को जाँच के लिए लेकर के देख के करते हैं। बाकी जैसे आपने बताया कि एआई टेक्नोलॉजी में कई बार जो एक्स-रे, बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल, एक सिंपल एक्स-रे है। हुँ, हुँ। कई बार एक्स-रे देख के भी पता नहीं चलता है कि क्या है, इन्फेक्शन है, ट्यूमर है। तो एआई के टूल्स इस तरह के लाखों-लाखों डेटा को कैप्चर करके सिर्फ़ उस एक्स-रे को देख के भी बता सकते हैं, हाँ, इसमें इस प्रकार के कैंसर होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि पिछले 3 से 5 साल के बीच में तेज़ी से उभर के आई हैं, हुँ, बट हुँ। आने वाले समय में मुझे लगता है ये एक्स्पोनेंशियली ग्रो करेंगी और हमें और भी बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। सर हमारी लाइफ़स्टाइल जो है, हमारा खान-पान है, इसका कितना बड़ा रोल है? बहुत बड़ा रोल है। मतलब मैं कहता हूँ कि ये इक्विलिब्रियम एक अच्छा होना चाहिए हमारे लाइफ़स्टाइल का, प्रोफ़ेशन का, फैमिली, पर्सनल, एवरीथिंग एक इक्विलिब्रियम में चीज़ें रहनी चाहिए। एक समय था कि हम लोग, बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, हुँ, हुँ। मतलब आई एम 45 नाउ, बट मैं अपने स बचपन का देखता हूँ और आज के बचपन को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत बदल गई हैं। हम जितने प्रकृति के करीब थे, आज लोग उतने नहीं हैं। हमारे बच्चे उस हिसाब से उस प्रकृति को उतने करीब से नहीं देख पाते हैं। चीज़ें मॉडर्नाइज़ हो गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है जो चीज़ है, कैंसर का इंसिडेंस डेफ़िनेटली बढ़ रहा है। हुँ, हुँ। मतलब जो नए कैंसर के केसेज़ हैं, हुँ, हर साल बढ़ रहे हैं और मैं कई बार देखता हूँ कि इसमें जितना हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं, ये चीज़ें उतनी बढ़ रही हैं। खान-पान सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग आयुर्वेदिक में पढ़ते हैं कि ये शरीर 5 तत्वों से बना है, तो कभी सोचेंगे तो इसको अगर थोड़ा-सा गूढ़ में देखेंगे तो सच्चाई है। शरीर किस चीज़ का बना है? हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो श्वास लेते हैं, हुँ, हुँ। इसी प्रकृति से ही आता है। तो अगर हम हमारा खाना-पाना, खाना और पीना दूषित हुआ, खाने में जो हम खाते हैं उसपे फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स ही होंगे, हुँ, वो हुँ। कहीं और नहीं जाता, वो हमारे शरीर में जाके ही वो बदलाव लाता है। तो बहुत असर जो हम देखते हैं कैंसर का हमारे खान-पान के ऊपर निर्भर करता है। तो एक अच्छा बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है और लाइफ़स्टाइल में कहेंगे आजकल स्मोकिंग, अल्कोहल बच्चों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हुँ, हुँ। वो खुद भी ऐसे फैक्टर्स लेके आते हैं जो शरीर में जेनेटिक चेंजेस को इंड्यूस कर देते हैं और वो कैंसर को ग्रोथ करते हैं। एक्सरसाइज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें एक रेगुलर एक्सरसाइज़, योगा कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे कि शरीर फिट रहे। कई बीमारियाँ, लंग्स की बीमारी इन सब चीज़ों से ही होती है क्योंकि व्यक्ति आजकल सिर्फ़ बैठा रहता है। अधिकतर काम हमारे बैठने वाले हो गए हैं। हुँ, हुँ। जो पहले हमें कहीं जाना भी रहता था तो हम पैदल चलते थे या साइकिल से जाते थे। आजकल ओला, उबर बुक किया और तुरंत वहाँ पहुँच गए। तो ये जो हार्ड वर्क है, ये सब चीज़ें भी कम हो गई हैं। तो एक बैलेंस रखना है जिसमें हम अच्छा खान-पान, स्वस्थ भोजन करें और स्वच्छ पानी वगैरह सारा जो भी लें, एक्सरसाइज़ करें, हुँ, हुँ। नींद ठीक से हो और जो एडिक्शंस हैं या व्यसन जिसको कहते हैं, उन सब से दूर रहें। ये एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।